हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल खान पान और पकवान में। तो आज है छठ का पहला दिन जिसे कहते हैं नहाए खाए। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा नमस्कार। तो यह है मेरा पहला छठ। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मैं फर्स्ट टाइम छठ कर रही हूँ। और नहाए खाए का महत्व यही है कि इससे ही होती है छठ की शुरुआत। तो इस दिन घर की पूरी साफ सफाई की जा रही है, छत को धोया जा रहा है, किचन को साफ किया जा रहा है, सारे नए बर्तन, छठ वाले बर्तन निकाले जा रहे हैं। जो सूर्य भगवान से आज्ञा ले रही हूँ, उनको विनम्र उनको निवेदन कर रही हूँ कि हे भगवान, मेरा ये व्रत बहुत ही अच्छे से निभ जाए, अच्छे से हो जाए। तो इस पर नहा धो कर के आज के दिन मैं सुबह सुबह सूर्य भगवान की पूजा कर रही हूँ और माँ षष्ठी और सूर्य भगवान से निवेदन कर रही हूँ कि मेरा यह व्रत, मेरा यह पहला छठ बहुत ही अच्छे से संपन्न करने में मेरी सहायता करें। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि छठ जो है 4 दिन तक मनाया जाने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है बिहार का, और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसलिए गेहूं को आज ही सुखाकर, चुनकर, धोकर, सुखाकर इसे अच्छे से रख लेना ज़रूरी है, और इसके बाद इसे मिल में बिचवाकर इसे हम लोग पिसवा लेते हैं ताकि इसका बनाया जाए ठेकुआ, जो कि प्रसाद है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आज कद्दू की सब्ज़ी। तो ये है चावल, दाल, इसमें तुलसी पत्ता डल रहा है, और ये है बचका, तरुआ, या आप जो भी कह लीजिए, लोकल भाषा में कहा जाता है इसको चक्का, और ये सब्जी। तो भात और लौकी का कुछ खास ही महत्व है आज के दिन। तो चलिए, तो व्रती इसको खा लेती हैं आज, और उसके बाद अपनी पूजा स्टार्ट करती हैं, अपना व्रत स्टार्ट करती हैं सभी। तो यह त्यौहार बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल देश के लिए अद्वितीय है और सूर्य भगवान को समर्पित है। व्रतियों का भक्तों द्वारा अपने परिवार के सदस्यों की भलाई, विकास और संपत्ति के लिए 4 दिनों तक भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। हालांकि छठ के दौरान महिलाएं अधिक व्रत रखती हैं, लेकिन पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं। तो आज ये है नहाए खाए, और नहाए खाए में व्रती स्नान करती हैं सुबह सुबह और साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान सूर्य के लिए प्रसाद तैयार करती हैं। चना दाल और कद्दू भात एक लोकप्रिय प्रसाद है जिसे भक्त इस दिन बनाते हैं। और जब भोजन करना होता है, भोजन करने के पहले ये सारा पहला निवाला या पहला निकाला जाता है, और उसके बाद ऐसे जल से कर दिया जाता है, पूजा पाठ कर ली जाती है, भगवान को याद कर लिया जाता है, और उसके बाद व्रती अपना भोजन करती हैं, और भोजन करने के बाद आज से छठ व्रत की शुरुआत हो जाती है। और जब व्रती का भोजन हो जाता है तो यह प्रसाद ग्रहण किया जाता है परिवार के और लोगों के द्वारा, और बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं जो प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद की इच्छा रखते हैं। तो आज ख़त्म हो गया ये पहला दिन, छठ का पहला दिन, जो बहुत ही अच्छे से बीता है। और अब है, कल करेंगे छठ का दूसरा दिन जिसे कहते हैं खरना। तो अभी आपने देखा कि जस्ट ख़त्म किया मैंने पूजा। आज था नहाए खाए, तो नहाए खाए बहुत ही अच्छे से हो गया। तो कल है खरना, तो मिलती हूँ मैं आपको खरना पे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के दिन। आज है छठ का डे 2, जिसको कहते हैं खरना। तो खरना है पंचमी तिथि को, कार्तिक मास के पंचमी तिथि को खरना है। खरना की तैयारी चल रही है और सारे लोग नहा धो के तैयार हो चुके हैं, और घर की साफ सफाई भी हो चुकी है। तो ये देखिए, ये सिंदूर लगा रहे हैं। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ तब तक खरना के लिए क्या क्या तैयार हो चुका है। ये बन रही है खीर। तो खरना के दिन का यह मेन प्रसाद होता है, खीर और रोटी। तो व्रती इस तरह से शाम की पूजा के लिए खीर और रोटियां तैयार कर लेती हैं, और फिर थोड़ा आराम करके तैयार हो जाती हैं शाम की पूजा के लिए। जब खरना की पूजा कर रही होती हैं व्रती, तो माहौल बिल्कुल शांत रखा जाता है, कोई बातचीत नहीं होती है यहाँ पे। प्रसाद तैयार होने के बाद सबसे पहले व्रती महिलाएं इसे ग्रहण करती हैं, पूजा पाठ कर लेती हैं, और उसके बाद उसे ग्रहण करती हैं। इसके बाद इसे बांटा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। जब व्रती खरना की पूजा कर लेती है तो घर के सारे सदस्य भी
उस स्थान पर प्रणाम करते हैं, मत्था टेकते हैं, भगवान सूर्य और छठी मैया से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद व्रती को भी सारे लोग फिर प्रणाम करते हैं और व्रती का आशीर्वाद लेते हैं। और आज है खरना और खरना की पूजा अभी मैंने कर ली है, तो आपने देखा होगा ये पूजा हो चुकी है अभी। और मैंने खाना खा लिया है और अब प्रसाद, सभी लोग प्रसाद खाएंगे। तो इस तरह से आज का भी खरना डे 2 संपन्न होता है। ये है छठ का प्रसाद, रोटी एंड गुड़ की खीर। So this is all for today. Thank you for watching this video. If you like it, do like, share and subscribe my channel. और मैं आऊँगी कल एक नई वीडियो के साथ छठ के एपिसोड में ही। देखते रहिए। हेलो फ्रेंड्स, 3 है जो कि है शाम का अर्घ्य जो षष्ठी में पड़ता है और कार्तिक मास के षष्ठी में आज है डे 3 शाम का अर्घ्य। तो सूप धुल चुका है, शाम की तैयारी हो रही है। सूप धुल चुका है, ये देख, ये है नींबू, गन्ना, गागल नींबू इसे हम कहते हैं, ये गन्ना, केले, यहाँ सब कुछ धोया जा रहा है। ये नीचे हल्दी, फल वगैरह सब यहाँ पे धोया जा रहा है। अर्घ्य सज जाएगा, सूप रेडी है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि छठ हम लोग 4 दिन कैसे करते। तो कंप्लीट छठ आपको दिखाया जा रहा है डे 1 से लेके डे 4 तक। तो आज हम हैं डे 3 में और जहाँ बनाया जा रहा है ठेकुआ जो प्रसाद के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इसे फटाफट हम आपको फॉरवर्ड करके इसे दिखाए जा रहे हैं। वैसे अलग अलग एपिसोड्स, हर दिन का अलग अलग एपिसोड मैंने बनाया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको डिटेल छठ भी देखना है तो आप हर लिंक पे जा कर के हर दिन का वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए ठेकुआ प्रसाद तैयार हो चुका है। तो इस तरह से मैंने आपको दिखाया कि अब इस प्रसाद की तैयारी हो रही है। अब नेक्स्ट में दिखाऊंगी कि कैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सूप को सजाने का काम। चलिए तो दिखा देती हूँ आपको बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड करके कि कैसे हम सूप रेडी करते हैं शाम के अर्घ्य के लिए। तो इस तरह से देखिए एक एक करके सारी चीज़ों को इस पर लगा दिया जाता है और सब्जी में सिंदूर भी लगा दिया जाता है, तुलसी पत्ता रख दिया जाता है और जितना भी सामान है सूप में चढ़ाने का वो सब इसमें रख दिया जाता है। तो मैं इसे आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ और हर एक वीडियो का अलग अलग, मैंने हर दिन के छठ का अलग अलग वीडियो भी बनाया है और जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको देखना तो आप उसमें देख सकते हैं। ये देखिए ये कंप्लीट छठ वीडियो है जिसमें मैंने 4 दिन को फास्ट फॉरवर्ड कर करके आपको दिखाया है। तो इस तरह से हम सूप रेडी कर लेते हैं और उसके बाद करीब 2 बज जाते हैं इसमें और शाम के अर्घ्य के लिए फिर 4 बजे हम तैयार होकर ऊपर छत पे आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अब बज गए हैं 4, सारे लोग तैयार हो चुके हैं शाम के अर्घ्य के लिए। और देखिए नाक पर से सिंदूर लगाना ये हमारे ट्रेडिशन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नाक पर से सिंदूर लगाकर ये फाइनल तैयारी हो चुकी है अर्घ्य के लिए। तो जितने भी सूप तैयार हुआ था ऐसे सर पे रख के एक एक करके इसे ले आया जाता है और घाट पे इधर नीचे रख दिया जाता है। फिर इस तरह से जल में खड़े होके व्रती शाम का अर्घ्य देते हैं और सारे लोग सपोर्ट करते हैं, सारे लोग भी जल चढ़ाते हैं और अर्घ्य देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। तो डिटेल वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हैं। तो ये देखिए जब हर एक सूप का ऐसे अर्घ्य दे दिया जाता है, भगवान सूर्य को अर्पण कर दिया जाता है। उसके बाद इस तरह से हवन कुंड में हवन कर भी डाला जाता है, हवन कर पूजा पाठ कर लिया जाता है और फिर सारे लोग जल में खड़े होकर प्रणाम करते हैं सूर्य देव को। उसके बाद सारे सूप जहाँ रखा जाता है सब लोग वहाँ बैठते हैं, लेडीज़ बैठती हैं और बहुत ही
हंसी खुशी का माहौल होता है, गीत संगीत का कार्यक्रम होता है। गीत संगीत मतलब जो भी छठ के गीत होते हैं इस वक्त गाए जाते हैं यहाँ बैठकर। तो इस तरह से पूरे हंसी खुशी और जोश के साथ संपन्न हो जाता है छठ का ये शाम का अर्घ्य। और सुबह की तैयारी के लिए बिल्कुल फिर से अपने आप को रिफ़्रेश करते हैं और सुबह के अर्घ्य के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। तो हैप्पी छठ टू यू ऑल, और फिर मिलते हैं कल सुबह के अर्घ्य। सुबह का अर्घ्य, उसके लिए हम लोग सब तैयार हो गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज है सुबह का अर्घ्य और हम सब तैयार हैं छठ के लिए। तो जिस त्योहार का इंतज़ार पूरे साल भर होता है, पूरे साल भर से हम छठ का इंतज़ार करते हैं, आज उसका आखिरी दिन है। एक तारी से ढकता हूँ। तो ये देखिए, ठीक कल शाम के अर्घ्य की तरह ही एक एक करके अभी सूप को ले जाया जा रहा है और जहाँ पर घाट बना हुआ है, जहाँ पे इसका स्थान है, वहाँ पे इसे रखा जा रहा है। तो सारे लोग एक एक करके लेकर आते हैं सूप को। अब व्रती खड़े हो गए हैं पूर्व की दिशा की तरफ फेस करके। तो ये अब अर्घ्य शुरू हो गया है। देखिए इस तरह से सूप लेते हैं, जो भी प्रोसेस कल किया था हमने शाम के अर्घ्य के समय, सेम वही करते हैं अभी। इस तरह से सूप को हाथ में दिया जाता है व्रती के, और उसके बाद सारे लोग जल और दूध से उस पर डालते हैं और एक राउंड घूमना होता है, और उसके बाद फिर से ऐसे डालते हैं दूध और जल को, और उसके बाद ये इसको कहते हैं अर्घ्य देना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। उसके बाद हवन कर दिया जाता है और इस तरह से संपन्न हो जाता है आज का सूर्य सुबह वाला अर्घ्य भी, और छठ बड़ी हंसी खुशी के माहौल में ख़त्म हो जाता है। ये देखिए इस तरह से फिर एक एक करके सारे लोग आते हैं यहाँ पर, और प्रसाद बधी और जो भी चढ़ा हुआ है दिया जाता है, और आशीर्वाद लेते हैं व्रती से लोग छठे। और ये देखिए बहुत ही हंसी खुशी का माहौल होता है, एक महापर्व का अंत होने वाला होता है, और फिर से लोग इंतज़ार करेंगे अब अगले साल के छठ का। तो ये देखिए इस तरह से बांटा जा रहा है सब कुछ, और लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ये देखिए, और उम्मीद है आपको मेरा यह एपिसोड, छठ का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। मैंने अपने 4 दिन के छठ का मैंने किस किस तरह से किया है उसको अपलोड करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, कि जो नहीं जानते हो कि छठ क्या है उन्हें भी पता चले कि छठ कैसे होता है और क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपलोड के साथ फिर मिलेंगे। ये देखिए व्रती भोजन कर रही होती हैं इस तरह से, सारे व्रत पूजा के बाद सारे लोगों को प्रसाद बांटने के बाद व्रती अपना भोजन ग्रहण करती हैं। अब मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।